कल कोई जौनपुर की बात कर रहा है, कोई आगरा की बात कर रहा है, कोई ज्ञानवापी की बात कर रहा है, कोई दिल्ली की जामे मस्जिद की बात कर रहा है, कोई अजमेर की बात कर रहा है। मतलब ये है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर जो तबसरा जो हमारे साबिक़ा चीफ जस्टिस ने किया कि सर्वे करने में कोई बात नहीं है, जबकि बात ये तय है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो चर्च, जो गुरुद्वारा जिस हैसियत में होगा उसकी वो हैसियत को हम मानेंगे, बरकरार रखेंगे। यही इस मसले का हल है। अगर चोर दरवाजे से कुछ वो खोदने करने की स्कीम लाई जाएगी तो वो सिर्फ वो मस्जिद के नीचे खोद के दरियाफ्त नहीं की जा रहा है, बल्कि देश के मुस्तकबिल को खोदा जा रहा है, देश की कौमी एकजहती को खोदा जा रहा है, देश की फ़िरक़ावाराना हमआहंगी को खोदा जा रहा है, और यहाँ जो कुछ भारत की जो सभ्यता है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये देश दुश्मनी है और ये देश के साथ नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है। तो उसका हल एक ही है। वो हल ये है कि हमको जो दस्तूर है वो दस्तूर जोड़े रखेगा। अगर इस दस्तूर की क़दरों और दस्तूर के तकाज़ों को अगर नहीं माना जाएगा तो देश में कोई भी कौम एकजुट होकर, एक साथ होकर काम नहीं कर सकती है। तो जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो देश के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं, वो लोग देश के साथ और देश के शहरियों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। बार बार पिटीशन दाखिल की जा रही है, कहा जा रहा है मंदिर है और उसके बाद सर्वे हो जाता है मंदिर को नहीं, यही तो जो निचली अदालतें हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, वो उनको ये हक़ नहीं है कि ये जो एक्ट की मौजूदगी में वो सर्वे की हिदायत दें। जो भी एप्लीकेशन आए उसको डिसमिस करना चाहिए, बल्कि जो एप्लीकेशन आए उसके ऊपर फ़ाइन लगाना चाहिए। बल्कि वो इस बात पर भी फ़ाइन लगाना चाहिए कि वो देश की अदालतों का वक्त ज़ाय कर रहे हैं और हज़ारों मुकदमात है जिस पे फ़ैसला करना है। तो ये जो कुछ रास्ता उन्हें बताया गया है उनको पॉलिटिकल पैटर्नेज मिल रहा है। इस पॉलिटिकल पैटर्नेज में वो काम कर रहे हैं ताकि देश में जो फ़िरक़ावाराना हमआहंगी है उसको तोड़ा जाए। मंदिर होने के जो दावे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? भाई देखिए, बात तय हो गई है। भाई तारीख़ में यहाँ जो राजा, महाराजा, सुल्तान, बादशाह लोग रहे, उनके सब कारनामे उनके दौर के हैं। अब हमारा मुल्क जो जन्म लिया है वो 1947 से है। 1947 में रहने की वजह से ये बात माना जाएगा कि 1947 में जो मस्जिद थी वो मस्जिद है, जो चर्च था वो चर्च है, जो दरगाह थी वो दरगाह है, जो गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा था। 47 से पहले क्या था ये तहकीक करना खुद मसले को पेचीदा बनाना है। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संभल की घटना और बांग्लादेश की घटना के अंदर जितने भी लोग शामिल थे दोनों का डीएनए सेम है, एक ही है। असल में उन्हें डीएनए का क्या पता है, बाबू हैं वो। उन्हें नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड और नॉन साइंटिफिक बातें करना। योगी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। हाँ, वही उन्हीं को कह रहा हूँ कि नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड, नॉन साइंटिफिक टेम्परमेंट, नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज, नॉन साइंटिफिक गवर्नेंस, तो उनके बारे में क्या कहना है। देश के अंदर सर इस्लामोफोबिया जिस तरह से चल रहा है, तुल पकड़ा हुआ है, इसे लेकर आपका जो संगठन है जमाते, हम चाहते हैं इसका हल एक ही है कि हम यहाँ जो गैर मुस्लिम समाज है उनके साथ मोहब्बत के, अखलाक के, खिदमत के, अच्छे ताल्लुकात के रिश्ते कायम करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि देश में जो गैर मुस्लिम हैं सब लोग कम्युनल नहीं हैं। आज भी देश में जो गैर मुस्लिम हैं उसमें इंसाफ पसंद लोग हैं, लेकिन जो हुक्मरान बने हुए हैं उनके बारे में हमारी राय ये है कि ये लोग देश के दस्तूर की बुनियादी क़दरों को नहीं मानते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष के लोग सर कह रहे हैं कि 5000 से ज़्यादा मंदिर है, दे देना चाहिए, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। कौन, हम ये देश अब किसका है, यानी कौन देगा, किसको देगा। 47 से ये देश एक जमहूरियत का देश है। अब कोई बादशाहत नहीं है या कोई राजा महाराजा का दौर नहीं है। जो राजा महाराजा का, बादशाहों का दौर था वो ख़त्म हो गया। अब राजा महाराजा के, बादशाहों के दौर की बातें, वो दौर पढ़ने के लिए है, सबक हासिल करने के लिए है। लेकिन उस दौर में क्या हुआ था, तो अब यह दौर कोई राजा महाराजा का दौर है कि वो महाराजा महाराजा ने, बादशाहों ने गलत किया तो उसका इंतकाम हम आज के बादशाह लेंगे। तो ये दरअसल ये है कि ये देश क्या है,
क्या अब हम जो देश में रह रहे हैं ये देश यहाँ के अवाम का देश है, तो अवाम यहाँ हिंदू भी हैं, अवाम मुसलमान भी हैं। कह रहे सर्वे से दिक्कत क्या है सर? संभल में 5 बच्चे शहीद हो गए, जी। उसके बाद बुलडोजर भी रुका हुआ था, फिर बुलडोजर भी चलने लगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जो देश में जो गवर्नेंस में है और जो जुडिशियरी है वो लोगों के हुकूक का प्रोटेक्शन करने में नाकाम है। तो जब तक देश में जो गवर्नेंस में है और जो जुडिशियरी में है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, वो क़ानून को पर अमल नहीं करेंगे, वो किसी भी शहरी का, आज मुसलमान शहरियों के हुकूक ख़राब हो रहे हैं, लेकिन किसी भी शहरी के हुकूक के लिए ये जो तानाशाही, जो डिक्टेटरशिप, जो नॉन डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड है, ये एक बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइन भी दी थी बुलडोजर के लिए। नहीं, यही कह रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट भाई देश के दस्तूर को मानने तैयार नहीं। तो आज की देश की जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और उनकी हमनवा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो देश के दस्तूर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से उस पर ईमान नहीं रखती, उसको सही नहीं मानती। ये मसला है सर। वो कह रहे हैं कि सर्वे से आप लोगों को क्या दिक्कत है सर? ये सर्वे का मसला नहीं है। सर्वे का मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के रहने के बाद किसी सर्वे की कोई ज़रूरत नहीं है। सर प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका इंडिविजुअल कमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है। इस देश में क्या हिंदू की जानने का भी अधिकार नहीं है कि हमारी मंदिरें कहाँ थी? जिस प्रकार से पूर्व CGI ने आदेश किया था। नहीं, वो जानने का जो सरकार बनाने का तो है, जो यानी ज़मीन कम है देश में, यानी अगर मंदिर बनाना हो तो मस्जिद ही के नीचे जांचना क्यों है? इसका मतलब ये है कि आप मस्जिद के खिलाफ और मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं, मंदिर बनाने से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसने कहा कि सर कानून कहता है कि सिर्फ हम पता कर सकते हैं, हम तोड़ने के वो गलत ताबीर है। वो जो है उनका इंडिविजुअल थिंकिंग है, गलत ताबीर है। ठीक।